सबसे ज्यादा हलचल अगर कहीं शायद नजर आएगी तो इसी गली में नजर आएगी जहां पर उस वक्त आप मौजूद हैं। लुमस। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और 8 बजने के बाद जो सबसे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र में नजर आएगी वो इसी गली में नजर आएगी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संगठन को अपना जोड़ा और महाराष्ट्र में बीजेपी को उन्होंने लगातार मजबूती दी। आपने देखा कि बीते दिनों किस तरीके से जो तमाम महायुति के जो संगठनात्मक लोग हैं, संगठनात्मक जो पार्टीज हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं चर्चाएं काफी तेज हो गई थी सीएम चेहरे को लेकर के। और आपने ये भी देखा कि जो महाअघाड़ी है, जो कि विपक्ष कहलाता है, वो भी लगातार ही अपनी पार्टी के जो नेता थे उनको ये कहते हुए नजर आ रही है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में सबसे आगे निकलेगी और उनका ही सीएम बनेगा। आपने गौर किया होगा कि 1-2 दिन से लगातार ही जो कांग्रेस है वो काफी बौखलाई हुई है। उसने अब होटल पॉलिटिक्स की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे 8 बजेगा और 8 बजने के बाद जो रुझान आएंगे उसके बाद जो होटल पॉलिटिक्स है, क्योंकि हमने कई बार देखा, हमने झारखंड में भी ये तस्वीरें देखी थी होटल पॉलिटिक्स की, हमने कई बार देखा, राजस्थान में भी देखा था, बंगाल में भी देखा था, ये होटल पॉलिटिक्स लगातार ही कांग्रेस करते हुए नजर आई। लेकिन बात होगी जब आंकड़े निकलेंगे, जब मतगणना होगी, उसके बाद जो 8 बजे के बाद जो तस्वीर साफ होगी कि कौन महाराष्ट्र में सरकार में आता है और कौन सीएम चेहरा होगा, क्योंकि 3 दिनों में अपना बहुमत पेश करना और बहुमत पेश करने के बाद अपना सीएम डिक्लेयर करना, अपनी सरकार बनानी है। हालांकि ये तस्वीरें कुछ देर के बाद साफ हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि और उसी तस्वीर का इंतजार देखिए लोगों में से इस वक्त हर कोई कर रहा है, पूरा देश कर रहा है। कोमल का रुख कर लेते एक बार। कोमल, सुरक्षा के क्या इंतजाम है स्ट्रांग रूम के बाहर? ये तो आप लगातार हमें दिखा रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरीके से वहां पर स्थिति बनी हुई है, सुरक्षा किस तरीके से बनी हुई है, लगातार आप हम तक पहुंचा रही हैं। लेकिन क्या किसी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हैं? बिल्कुल, देखिए एक तरफ आपको सुरक्षा व्यवस्था की तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, और अगर हम करें, देखिए चूंकि काउंटिंग एजेंट जो है उनका भी पास चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही उन्हें आगे जो है काउंटिंग सेंटर है वहां पे जाने की अनुमति दी जा रही है। तो लगातार यहाँ पे जैसे काउंटिंग सेंटर्स की एजेंट की बात कर ले या साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ताओं की बात कर ले, अगर उनके पास पास है, ईसीआई के द्वारा पास बनाया गया है, वो पास है, तभी उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि चप्पे चप्पे पर यहाँ पे पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बात अगर हम कोलाबा की करें, क्योंकि देखिए ये कोलाबा की सीट है तो काफी ज्यादा प्रतिष्ठित सीट इसे मानी जाती है। कहा जाता है कि देखिए यहाँ पे जो है मंत्रालय है, विधानसभा परिसर है, बॉम्बे हाई कोर्ट है। तो कहने का मतलब देखिए ये है कि यहाँ पे काफी अमीर लोग भी आपको नजर आएंगे, गरीब तबके के लोग भी नजर आएंगे। तो ऐसे में अब यहाँ की जनता किसको चुनती है ये देखने वाला विषय होगा, ये दोपहर तक साफ होगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम कंपटीशन की बात करें, चूंकि देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी ने दोबारा उन पर भरोसा जताया है। 2019 की बात करें तो जब उन्होंने वहां पे जीत हासिल की थी, लेकिन 2019 के बाद आज 2024 दोनों में परिस्थिति जो है वो काफी ज्यादा बदल गई है। 2019 में 2 धड़े जो है वो शिवसेना के नहीं हुए थे, उसके बाद वो 2 धड़े देखने को मिले थे। और ऐसे में अगर हम वोट के आंकड़ों की बात करें, 2019 में जब कोलाबा में राहुल नार्वेकर और जो आईएनसी के कैंडिडेट थे उनके बीच जो है मात्र 16,000 का डिफरेंस था, 16,000 वोटों का डिफरेंस था, और उसके बाद वो यहाँ पर के विधायक चुनकर आए थे। लेकिन एक बार दोबारा से यहाँ पे बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। ऐसे में कोलाबा सीट में देखिए ये बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल हो जा रहा है, क्योंकि उनके सामने जो आईएनसी की कैंडिडेट है उनकी भी अच्छी खासी देखिए पकड़ जो है, कहा जाता है कि उनकी भी इस पूरे क्षेत्र में काफी मजबूत पकड़ है। तो कोलाबा में देखिए काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि प्रतिष्ठित सीट है। मैंने आपको बताया ही कि यहाँ पे मंत्रालय है, विधानसभा परिसर है, साथ ही साथ बॉम्बे हाईकोर्ट भी है। तो उस लिहाज से काफी अहम सीट ये हो जाता है। लेकिन देखिए दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, क्योंकि कहते हैं कि मुंबई में देखिए महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 36 ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर के यहाँ पे जो है काउंटिंग होगी। लेकिन काउंटिंग सेंटर्स के बाहर आपको सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौबंद कर दी गई है। फिर से आपको बोलेंगे अपने वीजे को थोड़ा सा पैन करके दिखाएं, क्योंकि देखिए यहाँ पे गाड़ियों को आपको दिखाएंगे तो गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है। सामने जो गाड़ियां आ रही हैं लगातार जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो मुस्तैद है, वो गाड़ियों को चेक कर रही है। और ये तस्वीर जो है आपको हम कोलाबा से तो दिखा रहे हैं, लेकिन
लेकिन ये सारी तस्वीर जो है आपको मुंबई के अलग अलग हिस्सों में भी आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, जहां पे पूरी तरह से जो प्रशासन है वो एक्टिव है। साथ ही साथ बात करें तो देखिए जो तस्वीर है वो 12 बजे के बाद तो पूरी तरह से साफ हो ही जाएगी, लेकिन इस बीच महायुति या महाअघाड़ी किसकी सरकार बनेगी, अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में एक बार फिर से महायुति की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो एक होटल पॉलिटिक्स है वो भी देखने को मिल रही है, लेकिन इस बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जब 12 बजेगा तो बिल्कुल किसकी कोमल, सरकार बनेगी। और तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट का वक्त बचा है और 15 मिनट की गूंज भी महाराष्ट्र के चुनाव में इस बार जबरदस्त गूंजी है। लेकिन हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं कि अभी ये संख्या 0 है, लेकिन 1 घंटे अब 14 मिनट बाद महाराष्ट्र के अंदर ये नंबर्स फिल होना शुरू हो जाएंगे